वेलकम गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिभाषा शरीर, ठीक है। तो उसमें से हमने देखा क्या कहता है टर्मिनोलॉजी था जो रिलेटेड था। तो उसे कंडरा, कुर्चा, सेवनी, रुजा, जाल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परिभाषा शरीर। इसमें से दूसरा पार्ट है टर्मिनोलॉजी जो हमारे रिलेटेड है अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ट्रंक्स, ओके ना। देन तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले पोजीशन। पोजीशन तो पोजीशंस में कौन कौन से पोजीशंस आते हैं जो हमारे एनाटॉमी में ज़्यादा दिए हुए हैं। तो पहला आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन ये क्या होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन होता है कि ये कहता है हम लोग स्ट्रेट पहले खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग स्ट्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड, आवर हैंड विल बी साइड ऑफ द बॉडी एंड आवर फीट टुगेदर, ओके। This is the anatomical position. What is standing straight, standing straight, looking forward, उसके बाद क्या बोले थे? Our legs will be fit together, okay ना, fit together, okay, and our hand by the side of the body. साइड ऑफ द बॉडी, ये होता है एनाटॉमिकल पोजीशन, ओके। उसके बाद इसमें से आते हैं एक सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन इसमें क्या होता है? सुपाइन क्या होता है? हम जब सोते हैं ना तो इसमें से दो तरह से सोते हैं। एक हम लोग सोते हैं पेट के बल और हमारा फेस डाउन होता है। एक होता है हमारा बैक के बल सोते हैं और हमारा फेस अपवर्ड होता है। सुपाइन पोजीशन होता है जब क्या कहता है एक आदमी अपने पीठ के बल बेड पे सोया हुआ है, ठीक है, लाइंग ऑन हिज बैक, ओके, एंड लुकिंग अपवर्ड एंड हिज हैंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, ओके। सपोज करो यहाँ एक बेड पड़ा हुआ है और ये एक पर्सन है, ठीक है, ये ऊपर की ओर देख रहा है और इसका जो क्या कहता है ये यहाँ पे लेटा हुआ है और इसका फेट दोनों पैर जो होता है एक साथ है और यहाँ पे इसका हैंड इस साइड है उस साइड है और ये लेटा हुआ ये क्या कहता है ऊपर की ओर देखते हुए पीठ के बल लेटा हुआ है, तो उसे सुपाइन पोजीशन होता है, ठीक है। और एक होता है प्रोन पोजीशन। ये क्या होता है? ये भी होता है बेड पे लेटा हुआ पर्सन, बट ये किस तरह पे लेटा हुआ है? फेस के बल, पेट के बल वो अपने बेड पे लेटा हुआ है और लुकिंग फॉर डाउनवर्ड एंड सेम क्या कहता है पाल्म फेसिंग डाउनवर्ड। देन प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, palm facing upward, face facing upward, then is a supine position. One more important is during the delivery time, this is the important position, okay na. Lithotomy position. Lithotomy position. What is this lithotomy position? जब कोई बेबी डिलीवर करता है तो क्या कहता है इस पोजीशन में लेडीज़ को क्या कहता है बेड पे लिटाया जाता है, बैक पीठ के बल, ओके ना। लेडी लाई ऑन हर बैक्स ऑन द बेड एंड लेग अप होता है और उसको सपोर्ट किया जाता है एक स्ट्रेप के द्वारा, फीते के द्वारा, ओके ना। उसके वो होता है लिथोटोमी पोजीशन और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिलीवरी के टाइम। ये हम लोग पढ़े हैं, इसमें पोजीशंस में 4 टाइप का। पहला एक हो गया लिथोटोमी पोजीशन, एक था एनाटॉमिकल पोजीशन और एक था सुपाइन पोजीशन और एक है प्रोन पोजीशन। ये 4 मेन है इसमें पोजीशन के रूप में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन, व्हाट इज प्लेन एंड बॉडी में प्लेन का क्या रोल है, ठीक है।
तो अब हम लोग आते हैं प्लेन पे। प्लेन, ओके ना। तो हमारा बॉडी है, वो हमारे बॉडी को बहुत सारे प्लेन हमारे बॉडी से गुजरता है, ठीक है। तो सपोज देखो, अगर हमारे कोई प्लेन है जो हमारे बॉडी से मिड पार्ट से गुजर रहा है, जो हमारे बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो होता है मिड प्लेन, ओके ना। और इसी को कहते हैं मिड सेजिटल प्लेन, मीडियन प्लेन और मिड सेजिटल प्लेन। ये होता है जो हमारे बॉडी को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में, ओके ना। और एक होता है सेजिटल प्लेन, जो क्या करता है, बॉडी को डिवाइड करता है बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, वो पैरेलल होता है मीडियल प्लेन के। सपोज करो हमारा यहाँ मीडियन प्लेन यहाँ से गुजरा, ठीक है, मिड सेजिटल प्लेन, तो यहाँ से सब और उससे पैरेलल ही गुजरेगा, और वो होगा सेजिटल प्लेन, जो हमारे बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, बट ये पैरेलल होगा मिड सेजिटल प्लेन का, ओके। सपोज देखो, एक बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से इसके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट और लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया मीडियन प्लेन। और एक होता है सेजिटल, इसी को बोलते हैं मिड सेजिटल। और एक होता है सेजिटल, जो क्या कहता है, पैरेलल होता है मीडियन प्लेन का, बट ये क्या कहता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, तो ये हो गया सेजिटल प्लेन। ये होता है सेजिटल प्लेन, ओके ना। ये पढ़ लिया दो तरह के, मीडियन प्लेन, एक सेजिटल प्लेन। एक आता है कोरोनल प्लेन, ठीक है। अब ये कोरोनल प्लेन क्या होता है? कोरोनल प्लेन होता है जो हमारे बॉडी से इस तरह डिवाइड करता है, जो क्या कहता है, वेंट्रल और डोर्सल, मीन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स हमारे बॉडी को इस तरह से काटता है, जो हमारे बॉडी से एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं, कोरोनल प्लेन, ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोल लो, जो हमारे बॉडी को इस तरह काटता है, जो एक सुपीरियर एक इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी को ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। एक होता है ओब्लिक प्लेन, हमारे बॉडी से इस गुजरता है, जो ना तो मीडियन होता है, ना सेजिटल होता है, ना ही एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और ये सपोज करो, ये हमारा बॉडी है, तो कोई रेखा, कोई भी लाइन यहाँ से निकला, इस साइड से निकला, क्योंकि ये तो ना तो ये है मीडियन प्लेन है, ना सेजिटल प्लेन है, ना कोरोनल प्लेन है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन, ओके ना। तो प्लेन में कौन कौन सा आ गया? पहला आ गया मीडियन प्लेन, जो क्या कहता है, बॉडी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है सेजिटल प्लेन, जो बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, लेकिन वो पैरेलल होता है मीडियन प्लेन का, ठीक है। एक होता है कोरोनल प्लेन, जो बॉडी को इस तरह डिवाइड करता है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के पार्ट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो क्या कहता है, बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर, इन्फीरियर, या अप या डाउन, ओके ना। एक होता है ओब्लिक, जो बॉडी को डिवाइड पास होता है, जो क्या कहता है, ना तो मीडियन की साइड से, ना तो सेजिटल होता है, ना हॉरिजॉन्टल होता है, ओब्लिक पास हो जाता है इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। ये हमारा रहा प्लेन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स, ओके ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, हमारा बॉडी किस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। एक देखो, एंगुलर मूवमेंट होता है, जो इसमें क्या करता है ना, बोन से बोन के बीच जो जॉइंट होता है, आर्टिकुलर जॉइंट होता है, वहाँ का एंगल चेंज होता है, तो उसको एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। जैसे देखो, एल्बो जॉइंट अगर ले लो, तो यहाँ पे क्या करता है, अगर इस तरह किए तो यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, आर्टिकुलर जॉइंट ये है ना, एल्बो जॉइंट, तो यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, तो ये आ जाएगा किसमें, एंगुलर मूवमेंट में। और ये क्या है, तो फ्लेक्शन है, ये टाइप ऑफ फ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये एंगुलर टाइप का हो गया, ठीक है। और एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में भी देखो यहाँ पे हो गया, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये किसका टाइप हो गया, एंगुलर मूवमेंट का। एक होता है एडेक्शन और एक होता है एबडक्शन। एडेक्शन क्या होता है, एडेक्शन होता है हमारे बॉडी को मीडियन लाइन के ओर लाना, ठीक है।
मीडियन लाइन की, हमारे जो बोन है उसको मीडियन लाइन की ओर ला रहे हैं, तो ये एडक्शन हो गया। एक होता है एबडक्शन। एबडक्शन मतलब होता है कि मीडियन लाइन से दूर की ओर ले जाना बोन को। बोन होता है उसको मीडियन लाइन से अगर दूर ले गए तो ये होता है एबडक्शन, और अगर नज़दीक ला रहे तो ये होता है एडक्शन, ठीक है। और एक होता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है? रोटेशनल मूवमेंट जो अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ही रोटेट करता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये रोटेट कर रहा है, ये कौन सा मूवमेंट हो? सर्कमडक्शन मूवमेंट हो रहा है। ये हो गया सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया रोटेशनल का एक टाइप और सर्कमडक्शन मूवमेंट। एक होता है लेटरल मूवमेंट, एक होता है मीडियन मूवमेंट। मतलब हमारा जो बोन है, देखो, तो ये अगर मिड प्लेन की ओर आ रहा है, मीडियन प्लेन की ओर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मीडियन रोटेशन। एक होता है मीडियन से दूर जाना, तो ये होगा लेटरल रोटेशन, ठीक है। ये हो गया 3 टाइप्स का, ठीक है। हम क्या क्या बोले? एक तो बताए एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, इसमें क्या क्या बोले? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और क्या था? एडक्शन, एबडक्शन। ठीक है। फ्लेक्शन मूवमेंट, इसमें एंगुलर मूवमेंट होता है जिसमें एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन मूवमेंट देखो, अब हम आर्टिकुलर जो हमारा जॉइंट है, अगर इसका एंगल कम हो रहा है तो ये में फ्लेक्शन में आ जाता है। एक्सटेंशन में इसमें दूर जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो एक्सटेंशन हो गया। एक होता है एडक्शन, एक एबडक्शन। एडक्शन मतलब होता है हमारा जो बोन है वो मीडियन प्लेन की ओर आ रहा है, तो एडक्शन हो गया। एबडक्शन मतलब होता है जब हमारा बोन जो है वो दूर जा रहा है मीडियन प्लेन से, तो रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट इसमें कौन कौन सा है? एक होता है मीडियल रोटेशन, एक हो गया लेटरल रोटेशन, एक होता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन को बोलते हैं सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। जैसे देखो, ये शोल्डर जॉइंट है ना, तो ये पूरा हमारा अपर लिम्स जो है पूरा एकदम रोटेट कर रहा है सर्कुलर मूवमेंट में, ओके ना। और एक होता है मीडियन रोटेशन। देखो, अपर लिम्स को देखो, अगर ये मीडियन की ओर आ रहा है तो ये मीडियन रोटेशन है, ठीक है। और लेटरल रोटेशन मीन्स हमारे मीडियन प्लेन से दूर जा रहा है, तो ये लेटरल रोटेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़े मूवमेंट्स में एंगुलर मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। और एक आता है रोटेशनल, मीडियन रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म देखेंगे जो हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। ठीक, तो उसमें क्या क्या है? टर्म देखो, टर्म देखो, ये हमारा अपर लिम्स हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट या वेंट्रल पार्ट, और इसका जो बैक पार्ट है इसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और इस लेटरल, ये तो मीडियन बोल लिए। एक होता है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर किस साइड आता था? हमारे थंब के साइड, ठीक है। और इसमें से आता है, एक होता है इसमें फ्लेक्सर, एक्सटेंशन। फ्लेक्सर मतलब होता है फ्रंट साइड, ठीक है। अपर लिम्स अप की ओर आ रहा है, फ्रंट साइड आ रहा है, तो वो हो गया फ्लेक्सर। एक पीछे जा रहा है तो ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। और इसमें से क्या आ सकता है? एक आता है देखो, पाल्मर साइड, डोर्सल साइड। पाल्मर साइड मतलब हमारा जो पाल्म फेस कर रहा है, पाल्म साइड, तो ये हो गया पाल्मर साइड, और ये हो गया डोर्सल साइड। इसी तरह हमारा लोअर लिम्स में भी है। लोअर लिम्स का जो फ्रंट पार्ट होगा उसको एंटीरियर बोल दो या वेंट्रल हो गया। फिर उसका जो पीछे के पार्ट होता है उसको डोर्सल कहते हैं या पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी फ्लेक्सर हो गया, एक्सटेंसर हो गया, ठीक है। उसमें भी मीडियन पार्ट हो गया, लेटरल पार्ट हो गया, सेम हो गया। और अब हमारा क्या आ जाता है? नेक वाले पार्ट में आ जाओ। देखो, इसमें आता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारा चिन है वो चेस्ट को टच कर रहा है, ये फ्लेक्शन हो गया। और हमारा जो बैक बढ़ जा रहा है ये हो गया एक्सटेंशन। एक होता है लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन मतलब होता है जब हम ईयर है वो शोल्डर को टच कर रहा है, ये हो गया हमारा लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। एक आता है ट्रंक में। ट्रंक में भी वही है, जब हम लोग आगे की ओर झुके ये फ्लेक्शन हो गया, बैकवर्ड ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। और एक ये लेटरल फ्लेक्शन हो गया।
ये सब रिलेटेड हो गया, हमारे टर्म हो गए जो हमारे अपर लिम्स लोअर लिम्स ट्रंक हो गया, ठीक है, और नेक से रिलेटेड हो गया। तो हमारा परिभाषा शरीरा में था, पहले टर्मिनोलॉजी कुछ था 7-8, उसके बाद हम लोग ये पढ़े हमारा एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ओके ना, उसके बाद मूवमेंट पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े रोटेशन मूवमेंट हो गया, उसके बाद था प्लेन था पोजीशन था। तो हमारा सेकेंड चैप्टर में इतना ही है, फिर हम लोग अगले लेक्चर से थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम लोग सिलेबस को फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।